महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान है। बसंत पंचमी पर विशेष स्नान जारी है। आपको बता दें कि संगम तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, जहां महाकुंभ में 2750 सीसीटीवी कैमरों की मदद से भीड़ की मॉनिटरिंग चल रही है। गाड़ियों की एंट्री बंद है, वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए थे और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं, जहां नागा साधुओं ने स्नान शुरू कर दिया है। एक एक कर सभी अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगाएंगे, बसंत पंचमी का शाही स्नान लेंगे। आप देखिए, करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। आम जन के लिए अलग से व्यवस्था है और ये भव्य पेशवाई जो निकल रही है, एक एक अखाड़ा बसंत पंचमी स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है। बसंत पंचमी के दिन अंतिम अमृत स्नान शुरू हो चुका है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में तो उत्साह है ही, साथ ही आप देखिए अखाड़ों के साधु संत, तमाम नागा साधु इस वक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। और आप देखिए साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं। 13 अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान शुरू हो चुका है। तो स्नान के लिए व्यापक तैयारियां प्रयागराज में की गई। 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है आज। और आप देखिए मेला क्षेत्र में भव्य तैयारी की गई थी और किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसकी तैयारियां मौनी अमावस्या स्नान के बाद से ही चल रही थी। तमाम अखाड़े, ये खूबसूरत तस्वीरें प्रयागराज की। चलिए, संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, जो हमें तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर बसंत पंचमी स्नान की भव्य तस्वीरें कैसी हैं। पीयूष, बेहद अलग और अद्भुत अनुभव होगा आपका वहां पर, और आपके तो कपड़े भी बता रहे हैं कि आज बसंत पंचमी धूमधाम से मन रही है महाकुंभ में भी। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अद्भुत, अलौकिक, भव्य दिव्य महाकुंभ की? बिल्कुल, ये अद्भुत और अलौकिक और दिव्य और भव्य महाकुंभ ही है। और आज का दिन विशेष इसलिए भी है, आपने खुद जिक्र किया कि आज बसंत पंचमी का एक बहुत बड़ा दिन है और इस अमृत स्नान को लेकर शासन प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन आज जब पहला अखाड़ा यानी कि निरंजनी अखाड़ा जब इस मार्ग से गुजरा, तो उस वक्त भी तस्वीरें बहुत ही अलग तरीके की थी। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो धर्म ध्वजाएं यहाँ से लहरा रही है, धर्म संस्कृति का एक अलग संदेश महाकुंभ यानी कि प्रयागराज की इस नगरी से पूरी दुनिया में जा रहा है। लेकिन बहुत कुछ बदला है। मौनी अमावस्या के बाद में इंतजामों में बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है, व्यवस्थाएं पहले से पुख्ता है। और आप पीछे पहले देखें, हम आपको दिखाते हैं कि ये वही पथ है जहां से तमाम अखाड़े निकल रहे हैं, सीधे संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और अलग कई न कई तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। विवेक पांडे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभांगी, उनसे भी हम लोग जानेंगे क्योंकि बेहतर तरीके से प्रयागराज को लंबे समय से देख रहे हैं। पांडे जी, निरंजनी अखाड़ा निकल चुका है, अब जूना अखाड़े की बारी है। कैसे आप देखते हैं व्यवस्थाओं को? मौनी अमावस्या के बाद में जो व्यवस्थाएं बदली हैं वो कितनी बेहतर नजर आ रही है? जी पीयूष, बिल्कुल, अभी आपने देखा कि महानिर्वाणी का जो अखाड़ा है वो अपने अमृत स्नान को गया है। अब जूना अखाड़ा हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जूना अखाड़ा के जो साधु संत हैं वो पूरे राजशाही वैभव और ठाट बाट के साथ रथों पर सवार होकर अपने अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। अब जूना अखाड़े की बात करें तो जूना अखाड़े के साथ आवाहन अखाड़ा और पंच अग्नि अखाड़ा, ये जो 3 अखाड़े हैं वो साथ में शाही स्नान करेंगे। व्यवस्थाओं की बात करें तो इस बार प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तमाम तरह के एहतियात के कदम उठाए हैं। ये जो जगह है ये पूरी तरीके से रिजर्व की गई है अखाड़ों के लिए। एक तरफ से जाने का मार्ग है और दूसरी तरफ से अखाड़ों के वापसी का मार्ग है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की, देखने वालों की भारी भीड़ लग जाती थी, लेकिन पुलिस ने आज बैरिकेड करके उनको दूर कर दिया है। किसी तरीके की कोई अव्यवस्था न हो, तो तमाम वो एहतियात इस तीसरे अमृत स्नान पर प्रशासन ने उठाए हैं, जिससे इसको अच्छे से सुगमता से निपटाया जा सके। जी, क्या लग रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लंबे समय से जो मौनी अमावस्या का स्नान हुआ उसके बाद में व्यवस्थाएं तो बदली हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ उतनी नहीं है जितनी उस दिन नजर आ रही थी, तो क्या रोका गया है या फिर जो वाहन है उनकी एंट्री पर भी रोक लगाई गई?
जी पीयूष, बिल्कुल अब मौनी अमावस्या पर जिस तरीके की हालात उत्पन्न हुए थे, तो कहीं न कहीं लोगों ने, जो इनको दूर दूर से आना था, थोड़ा सा उन्होंने अपने प्रोग्राम में जरूर बदलाव किया है। लेकिन फिर भी जो लोगों के प्रयागराज में आकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का क्रम था, वो कल से ही हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर बसंत पंचमी की बात करें तो बसंत पंचमी का जो योग था वो 2 फरवरी को 9:23 से शुरू हो गया था, जो आज लगातार चल रहा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक थी, जो श्रद्धालु थे, वो डाइवर्ट हुए हैं। काफी श्रद्धालुओं ने कल स्नान कर लिया है और जो बचे हुए हैं वो आज स्नान करेंगे। तो भीड़ में कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से लोग हैं वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं इस महाकुंभ में उनको देखने को मिली है, शायद उनके जीवन में पहली बार मिली हो। तो निश्चित तौर पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हुई है पहले से, और लोग लगातार आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लोगों का आने का सिलसिला जारी है। मैं दरख्वास्त करूंगा अश्विनी सिंह जी, हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं जितेंद्र मकवाने के साथ में। आप ये देखिए, कॉरिडोर बनाया गया है और इस कॉरिडोर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो साधु महात्मा संत, यानी कि जो अखाड़े से जुड़े हुए तमाम संत हैं शुभांगी, उन्हें ही एंट्री दी गई है। इसके अलावा जो आम श्रद्धालु हैं वो बैरिकेटिंग के बाहर, यानी कि दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं, वहां पर कहीं न कहीं यहाँ पर इन अखाड़ों को देख सकते हैं। हालांकि बहुत व्यवस्थाएं पहले से बेहतर, हम लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट पर है, उसकी एक और नजीर आज देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल है और जो श्रद्धालु आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में शुभांगी, उन्हें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ से वे इन अखाड़ों को देख सकते हैं, उनकी जो धर्म पताकाएं हैं उन्हें देख सकते हैं, और इसके अलावा साधु संतों का आशीर्वाद वे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मनोज जी, लगातार आपसे हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो व्यवस्थाएं की गई, एक स्पेशल कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को बनाने के साथ में हम लोग ये देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जी बिल्कुल, देखिए ये हम लोग जहां पर खड़े हैं, ये अखाड़ों के वापसी का मार्ग है और ये जो रास्ता है ये सीधे संगम की तरफ जाता है। अभी कुछ देर पहले आपने भीड़ की बात की थी, श्रद्धालुओं के जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने मौनी अमावस्या के बाद एक बड़ी व्यवस्था इस महाकुंभ में लागू की है कि पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन इसको घोषित कर दिया गया है। टोटल वन वे प्रणाली को इस्तेमाल किया गया है कि सिर्फ आप एक तरफ से श्रद्धालु आ सकते हैं और दूसरी तरफ से जा सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीजों को इस तीसरे बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर शुरू की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस भगदड़ के बाद से साधु संतों से लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जनता से और श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि आपको जहां भी जगह मिले आप वहां पर अमृत स्नान करिए। इसका भी एक अच्छा खासा असर देखने को मिला है। ठीक है, असर देखने को मिला। और एक तस्वीर शुभांगी, हम आपको पीछे एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये जूना अखाड़ा की तस्वीरें हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो जूना अखाड़ा से जुड़े हुए तमाम संत हैं, साधु हैं, उनके आने का सिलसिला जारी हो गया। कुछ ही देर में वो तस्वीरें पूरी तरीके से साफ होगी, लेकिन आप देखें यहाँ पर ये जो दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। ये जूना अखाड़े की पेशवाई, यानी कि आप देखें कि ये जूना अखाड़े के तमाम साधु संत हैं जो अब निकल पड़े हैं संगम स्नान के लिए। ये दृश्य बहुत अलग होता है। इससे पहले हमने निरंजनी अखाड़े का वो दृश्य दिखाया था और आप देखें धीरे धीरे ये संतों का आगमन, यानी कि संगम की तरफ बढ़ते हुए तमाम जो संत हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं बंसल न्यूज की इस स्क्रीन पर। और ये देखिए आगे जो घोड़ों पर सवार होकर पुलिस के तमाम जवान अधिकारी इस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को और पुख्ता करते हुए, लेकिन आप देखें ये धर्म ध्वजा इस वक्त लहरा रही है। जहां पर हम देख पा रहे हैं ये जूना अखाड़े के तमाम संत हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज का ये अमृत स्नान, जिसे लेकर बहुत लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी, और जब जूना अखाड़े के ये तमाम संत साधु निकले हैं तो और विहंगम दृश्य कहीं न कहीं नजर आ रहा है प्रयागराज की इस नगरी में, महाकुंभ के इस पूरे क्षेत्र में। ये देखिए जूना अखाड़े के संतों का अब यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। मनोज पांडे जी क्या कुछ कहेंगे, क्या क्रम रखा गया है आज के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि व्यवस्थाएं पहले जैसी ही है, पहले से बेहतर है ये, या यूं कहा जाए, लेकिन क्या क्रम है निरंजनी अखाड़े के बाद में अब जूना अखाड़ा? पीयूष जी, लगातार ये प्रशासन ने पहले से व्यवस्था कर दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष द्वारा जो जारी हुआ था दिशा निर्देश कि किस क्रम में जो अखाड़े नहाएंगे, उसी क्रम में नहा रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने स्नान किया, उसके बाद निरंजनी ने स्नान किया, और अब ये हम देख सकते हैं कि ये जूना अखाड़े के साधु संत, जूना अग्नि और आवाहन अखाड़े के जो साधु संत हैं, पूरे
दलबल के साथ, जो इनके नागा संत हैं उनके साथ ये अमृत स्नान को जा रहे हैं। इनकी संख्या बल के हिसाब से इनको प्रशासन ने तमाम इनके जो समय है वो निर्धारित किए हैं। 40 मिनट से लेकर 50 मिनट का जो वक्त है वो इन अखाड़ों को इनकी संख्या के हिसाब से दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दृश्य में, कितने राजशाही अंदाज में जो साधु संत हैं, कितना एक अद्भुत और अलौकिक जो दृश्य है, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो कहीं न कहीं मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। क्योंकि जो अखाड़े हैं, इन अखाड़ों के इसी राजशाही वैभव को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और पूरे महाकुंभ का विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं ये अखाड़े। बिल्कुल, ये अखाड़े ही हैं जो कहीं न कहीं इस महाकुंभ की शान कहलाते हैं। शुभांगी, आप देखिए ये शस्त्र कला का प्रदर्शन है। ये बताता है कि ये सनातन संस्कृति के जो वाहक हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये एक सैनिक ही है जो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपने अपने अखाड़ों से जुड़कर यहाँ पर संगम नगरी में पहुंचे हैं। और आप ये देखें किस तरीके से एक दौर वो था शुभांगी कि जब विदेशी आक्रांताओं से भी इन साधुओं ने, संतों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज आप देखें ये विहंगम दृश्य इस वक्त शुभांगी, आप देखें ये दृश्य आपको कहीं और नजर नहीं आएगा। विश्व का सबसे बड़ा सनातन का ये आयोजन है और ये विहंगम दृश्य है। और रमता जोगियों की तरह ये तमाम साधु संत, नागा साधु विशेष तौर पर हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के साथ में पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का एक अनूठा संदेश आज प्रयागराज की इस नगरी से नजर आ रहा है। और आप कल्पना कीजिए शुभांगी कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन अखाड़ों की परंपरा को शुरू किया था तो वही कल्पना की थी कि कहीं न कहीं सनातन संस्कृति को इसी तरीके से पूरी दुनिया में पहुंचाना है और उसी संस्कृति को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और एक और महात्मा से जब हमारी बातचीत हो रही थी शुभांगी, तो उनका कहना था कि वो दौर अलग था जब विदेशी आक्रांताओं से लड़ाइयां होती थी, उनके साथ में धर्म संस्कृति को लेकर ये लोग कहीं न कहीं परचम लहराने का काम करते थे, उनके सामने खड़े होते थे। लेकिन आज जब नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति के बारे में बताना है, कौन उन्हें समझाएगा कि आखिर हमारी सनातनी परंपराएं क्या हैं, हमारे अखाड़े किस तरीके की संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये किसी एक हम लोग कहें कि साधुओं की फौज की तरह ही सनातन संस्कृति की अलग को जगा रहे हैं, जन चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं। इन संतों के जो है वो हौसले आपने देखे हैं किस तरीके से। हमने देखा है कि जब देश में 40 डिग्री टेम्परेचर होता है अलग अलग जगहों पर, जब ये अग्नि साधना करते हैं, कई स्थानों पर हमने देखा है कि हिमालय की उन बर्फीली पहाड़ियों पर सघन साधना और तपस्या करने के बाद में कहीं न कहीं यहाँ पर ये संत महात्मा यहाँ तक पहुँचते हैं। एक लंबा सफर है, लंबा संघर्ष है, लेकिन यही बताता है कि किस तरीके की परंपराएं हमारी है जो सनातन की इस परंपरा को और सुदृढ़ करता है, यानी कि मजबूत करती हुई तस्वीर नजर आ रही है। जी, ओवर टू यू शुभांगी। बिल्कुल पीयूष, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा और पंच अग्नि अखाड़ा जो इस वक्त निकल रहा है, और हम देख पा रहे हैं आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज भी संबोधित कर रहे हैं और सभी साधु संतों को बार बार निर्देशित कर रहे हैं कि अनुशासन के साथ हमें आगे बढ़ना है। और आप जो नागा साधुओं का शस्त्र प्रदर्शन दिखा रहे थे, ये वही शस्त्र कौशल है जिसमें ये पारंगत माने जाते हैं। और नागा साधु जो कि भोलेनाथ के भक्त हैं, जब दौड़ लगाते हैं स्नान के लिए तो लगता है मानो जैसे शिव की बारात जा रही हो। ये भव्य दिव्य तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, अमृत स्नान के लिए हमने देखा है ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व नागा साधु करते हैं। और जब ये निकलते हैं तो कभी डमरू बजाते हैं, कभी भाले तलवार लहराते हैं, युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। इन साधुओं की अपनी परंपरा है, जोश का प्रदर्शन। और उसके पीछे फिर आप देखिए ये कुछ विदेशी अनुयायी भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने शायद जूना अखाड़ा में सदस्यता ली होगी, दीक्षा लेने के लिए ये पहुंचे होंगे। और ये तस्वीरें बसंत पंचमी स्नान की, चूंकि आज पावन पर्व है और आप देखिए चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आज बेहद आवश्यक हो जाता है। 6:45 पर जैसा विवेक बता रहे थे, आज सुबह बसंत पंचमी 6:45 तक ही है। उसके बाद आप देखिए षष्ठी लग जाएगी। लेकिन चूंकि ये कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में कि ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि होती है वही मान्य होती है, उदया तिथि में। ऐसे में आज बसंत पंचमी स्नान दिन भर चलेगा
और आज तो कला, ज्ञान और संगीत की देवी मां सरस्वती का दिन है और ऐसे में आज विशेष महत्व हो जाता है इस अमृत स्नान का। और आज ये तीसरा अंतिम अमृत स्नान इस दिव्य महाकुंभ का, जिसका इंतजार सभी साधु संत वर्षों से कर रहे थे। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें पीयूष, लगातार आप भी वहां तस्वीरें देख पा रहे होंगे, उन नजारों को देख पा रहे होंगे, उन नजारों के साक्षी बन पा रहे होंगे जो बेहद सौभाग्यशाली लोग ही देख पाते हैं। कुछ और ये भी बताइएगा, जो बातें चल रही थी कि चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, किस तरह से भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा आप देखिए अनुशासित इस बार नजर आ रही है। पिछले बार जो हालात बने थे, अब आप देखिए जिस अखाड़ा मार्ग पर इस वक्त ये पेशवाई निकल रही है, वहां पर भी स्थिति काफी नियंत्रित दिख रही है। कोई शोर, कोई भीड़ भाड़ वहां पर नजर नहीं आ रही है। पीयूष, चलिए, लगता है पीयूष से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, बसंत पंचमी का आज विशेष स्नान शुरू हो चुका है। एक एक क्रम अनुसार अखाड़े स्नान के लिए पहुंचेंगे और आप देखिए जिस तरह से सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाड़ी और श्री शंभू पंचायती अठल अखाड़ा पहुंचा था स्नान के लिए। इस वक्त तमाम साधु संत संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, पंचायती अखाड़ा आनंद पहुंचे थे स्नान के लिए और एक एक कर आप देखिए ये क्रम चलता रहेगा। फिलहाल जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पंचदश नाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े की हैं। भव्य पेशवाई, भव्य शाही रथ यात्रा देखिए आप इस वक्त निकल रही है और सभी साधु संत, तमाम महामंडलेश्वर आचार्य और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज रथ पे सवार होकर इस शाही पेशवाई को आगे बढ़ाते हुए अमृत स्नान के लिए संगम तट की ओर कदम बढ़ाते हुए बसंत पंचमी पर अमृत स्नान का विशेष महत्व है। और आप देखिए आज का जो मुहूर्त है उसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। ये वो मुहूर्त है जो अनवरत पूरे दिन चलेगा और इस दौरान स्नान करने वाले सभी श्रद्धालु साधु संत उस अमृत का अनुभव करेंगे जो अमृत बरसता है। अमृत स्नान के दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता सूक्ष्म रूप में संगम पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। तो ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने से पहले साधु संतों के स्नान का अनुसरण करना चाहिए। आप देखिए स्नान के बाद पवित्र जल से शरीर को शुद्ध किया जाता है। नदी में घुटनों तक उतरकर जल लेकर संकल्प लिया जाता है और परंपरा अनुसार आप देखिए स्नान होता है। बसंत पंचमी की अगर हम बात करें, विशेष अवसर है और आज का दिन बिना मुहूर्त देखे शुभ कार्य आज के दिन किए जाते हैं, क्योंकि ये दिन अबूझ मुहूर्त है। और ऐसे में आप देखिए तमाम साधु संतों ने अपील भी की थी सभी श्रद्धालुओं से कि ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ पूरे दिन अबूझ मुहूर्त है और ऐसे में श्रद्धालु बिना घबराए, बिना परेशान हुए दिन भर स्नान कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष मुहूर्त नहीं है कि आप घबराएं या जल्दबाजी करें। आज पूरा दिन विशेष है, आज का दिन ही विशेष है। आज बसंत पंचमी है और ऐसे में स्नान शुरू हो चुका है। प्रयागराज की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। महाकुंभ का प्रत्येक स्नान आप देखिए धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र है। बसंत पंचमी के दिन इसे बहुत ज्यादा पुण्यकारी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि मुख्य आकर्षण ये है आज के दिन का कि ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती के व्रत से ये जुड़ा हुआ है। सैकड़ों श्रद्धालु आप देखिए इस वक्त स्नान कर रहे हैं और 44 घाटों पर स्नान की व्यवस्था हुई है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं से ये कहा गया था, अपील की गई थी, संगम नोस की तरफ आगे ना बढ़े, नजदीकी घाट पर स्नान करें। अमृत हर घाट पर है। हमारी नदियां देवी समान, ये नदियां अपने आप में इनका जल इतना पवित्र और अमृत से भरा है कि संगम पर जाकर स्नान करने से अच्छा है कि आप
जहां भी है इस वक्त, जिस घाट के नजदीक है, वहां भी अगर आप स्नान करेंगे तो आपको पूर्ण पुण्य मिलेगा। मुख्य आकर्षण आज का बसंत पंचमी का पवित्र त्योहार। आज के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा, उसके जीवन में अपार सफलता और पुण्य प्राप्त होगा उसे। ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े की, जो एक साथ शाही स्नान, अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए ये भव्यता, ये शोभा यात्रा उस वक्त हमें नहीं नजर आई थी जिस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। कारण ये था कि उस दिन बेहद शांतिपूर्वक मंगल स्नान का आह्वान कर रहे थे तमाम साधु संत, तमाम अखाड़ा अध्यक्ष। और यही कहा गया था कि जब बसंत पंचमी का पावन पर्व आएगा, उस दिन अमृत स्नान भव्यता से होगा। तो पवित्र जल में, संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ परिसर में इस वक्त मौजूद है, मेला परिक्षेत्र में। और आप देखिए भव्य दिव्य महाकुंभ की ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। अमृत स्नान पर जो अखाड़े हैं वो निकल चुके हैं। जिस तरीके से अपने राजशाही और वैभव के अंदाज में जो अखाड़े हैं वो धीरे धीरे अब अमृत स्नान को जा रहे हैं। हमारे साथ माँ है, माँ से भी बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई थी, उसमें कई लोगों की मौत के बाद उस तरीके से जो स्नान था वो नहीं हो पाया था, लेकिन आज बसंत पंचमी के मौके पर जिस तरीके से ग्रह योग संयोग बने हैं, उसके बाद अब ये अखाड़े निकल चुके हैं, तो किस तरीके की स्थितियां हैं, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, और 144 वर्ष बाद जो ये योग और संयोग बना है उसमें अमृत स्नान में स्नान करने का क्या महत्व है, ये सारी चीजें समझेंगे हम माँ से। माँ ये बताइए, 144 वर्षों की बात कही जा रही है, क्या है ये 144 वर्ष और इसमें स्नान करने से क्या पुण्य लाभ? ऐसे 100 जो 12 साल के बाद कुंभ पड़ता है, जब वो एक बार 12 साल लगातार हो जाता है, तो उसको आप गणित करेंगे तो 144 साल होते हैं। और इस बार के कुंभ में एक संयोग है, मकर संक्रांति मांग में बहुत कम पड़ती है। इस बार मांग में मकर संक्रांति पड़ी, बसंत पंचमी आज है, तो एक संयोग है कि हम लोग त्रिवेणी संगम पे ही स्नान करने जा रहे हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, 112 साल पहले नहीं थे। संस्कृति सनातन संस्कृति है। जब से भी इस धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु का अस्तित्व है, तभी से हमारी संस्कृति है। और कोई भी सभ्यता, संस्कृति नदियों के किनारे पुष्पित, फलीभूत और पल्लवित होती रही है। हमारी भी संस्कृति का मूल नारायण और नारायण नीर से है, तो हम बस नीर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ भगवान वेणी माधव है, पैश्वनी है, अलोप शंकरी है, यहाँ के संपूर्ण देवगण चैतन्य है। उन्हीं के दर्शन, उनसे एकाकार करने के लिए, चूँकि हमारा ब्रह्म सर्वत्र है, वह जल में है, पवन में है, अग्नि में है, वह सर्वत्र व्यापक है। तो जल के निकट जाकर आज हम सभी लोग मातर्पण अर्पण के निमित्त, स्नान के निमित्त निकल रहे हैं। और ये भारतीय संस्कृति का अद्भुत वैभव आप देख ही रहे। भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। योगी जी ने उत्तम कोटि का प्रबंध किया है, उनको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी की सरकार की इस उत्तम कोटि के प्रबंध के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, और जो गूंज यहाँ से सुनाई दे रही है, आपको लगता है कि उसका एक विश्व पटल पर एक अलग, पूरा विश्व में एकात्म का भाव जगेगा। पूरा विश्व भारत की संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा होगा कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। जी लगातार मांगे उठ रही, कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कह रहा है विश्व गुरु बनाएंगे, तो ये संकल्प, ये मंथन भी कहाँ यहाँ की इस नगरी से जा रहा है? हिंदू है, और कुछ यहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। इस हिंदू राष्ट्र में 2 प्रकार के लोग हैं हिंदुस्तान में, इस भारत में, हिंदू है और जिनके पूर्वज हिंदू थे। तो हम सब हिंदू ही तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आप सुन रहे थे यहाँ पर जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं, और आज बसंत पंचमी का ये बहुत बड़ा दिन है, जब सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व में तमाम साधु संत निकल पड़े हैं संगम में स्नान के लिए। प्रयागराज की इस नगरी का उत्साह देखते ही बनता है। अश्विनी सिंह जी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, प्रयागराज।
तो देखिए, सनातन धर्म में बसंत पंचमी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस बार तो ये संयोग है कि महाकुंभ बसंत पंचमी पर आज तीसरा अमृत स्नान कर रहे हैं तमाम साधु संत। और जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज भी कह रहे थे कि पूरा विश्व देख रहा है हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा को, और इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में विदेशी भी अब हमारी परंपरा को अपनाना चाहते हैं। ये महायज्ञ, महाकुंभ जो इस बार वैश्विक पटल पर उभर कर आया है, निश्चित तौर पर हमारे देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में हमारी इस परंपरा से प्रभावित होकर न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। लोग हमारी इस परंपरा से न सिर्फ प्रभावित हो रहे हैं बल्कि इस परंपरा को अपने जीवन में अपना भी रहे हैं। बसंत पंचमी का ये पावन पर्व, पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान और दान का आज विशेष महत्व, और ऐसे में प्रयागराज में चल रहा ये अमृत स्नान, ये भव्य तस्वीरें ये बता रही हैं कि आज का दिन विशेष है। त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं का समंदर है और तमाम साधु संत भव्य दिव्य पेशवाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए, राजसी ठाठ बाट के साथ स्नान के लिए संगम की ओर कदम बढ़ाती इन शोभा यात्राओं को आप देखिए। तमाम साधु संत जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, बसंत पंचमी स्नान का आज दिन, और ये तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज से सीधी आपको दिखा रहे हैं। विशेष महत्व आज के दिन का। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। सबसे पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन था, उसके बाद मौनी अमावस्या जिसे सबसे बड़ा स्नान पर्व कहा गया, और अब बसंत पंचमी स्नान, तीसरा और अंतिम अमृत स्नान। और आज का दिन बेहद खास, विशेष रूप से मां सरस्वती के व्रत और पूजन के लिए प्रसिद्ध आज का यह दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद बना ये दिव्य संयोग, और आज के दिन संगम में डुबकी लगाने वाले सभी श्रद्धालुओं को पुण्य मिलेगा, अमृत मिलेगा और उनके सारे पाप धुल जाएंगे। देखिए जरा ये खूबसूरत तस्वीरें, ये दिव्य तस्वीरें, एक एक कर सभी अखाड़े स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की भी भीड़ काफी नियंत्रित और अनुशासित नजर आ रही है। तमाम व्यवस्थाएं प्रयागराज में की गई हैं। धार्मिक दृष्टि से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, विशेष और पवित्र है। बसंत पंचमी के दिन पुण्यकारी आज का ये अमृत स्नान, और मुख्य आकर्षण ये तमाम सवारियां, शोभा यात्रा अखाड़ों की, ये वो तस्वीरें हैं जो सिर्फ महाकुंभ में ही दिखती हैं। देवगण चैतन्य है, उन्हीं के दर्शन, उनसे एकाकार करने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रह्म सर्वत्र है, वह जल में है, पवन में, अग्नि में है, वह सर्वत्र व्यापक है। तो जल के निकट जाकर आज हम सभी लोग मतर्पण अर्पण के निमित्त, स्नान के निमित्त निकल रहे हैं। और ये भारतीय संस्कृति का अद्भुत वैभव आप देख ही रहे। भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। योगी जी ने उत्तम कोटि का प्रबंध किया है, उनको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी की सरकार की इस उत्तम कोटि के प्रबंध के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, और जो गूंज यहाँ से सुनाई दे रही है, आपको लगता है कि उसका एक विश्व पटल पर एक अलग, पूरा विश्व में एकात्म का भाव जगेगा। पूरा विश्व भारत की संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा होगा कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। महाराज जी, लगातार मांगे उठ रही, कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कह रहा है विश्व गुरु बनाएंगे, तो ये संकल्प, ये मंथन भी कहाँ यहाँ की इस नगरी से जा रहा है? हिंदू है, और कुछ यहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। इस हिंदू राष्ट्र में दो प्रकार के लोग हैं हिंदुस्तान में, इस भारत में, हिंदू हैं और जिनके पूर्वज हिंदू थे। तो हम सब हिंदू ही तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आप सुन रहे थे, यहाँ पर जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं, और आज बसंत पंचमी का ये बहुत बड़ा दिन है। तो देखिए, वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कड़कड़ खिल उठता है, और आज महाकुंभ के इस पावन संयोग पर आप देखिए तीसरा अमृत स्नान,
और जिस तरह से लगातार आचार्य महामंडलेश्वर इस बात को दोहरा रहे हैं कि विशेष संयोग में आज का दिन बेहद पुण्यकारी है। सभी श्रद्धालुओं को अपील की गई है कि व्यवस्था बनाए रहें, अनुशासित रूप से स्नान करें और आज का दिन सभी साधु संतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखिए तीसरा अमृत स्नान आज है और उसके बाद तमाम अखाड़े एक एक कर अब महाकुंभ से विदाई लेंगे। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है, लेकिन आज का सूर्योदय बेहद खास होगा क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन आज हो रहा है बसंत पंचमी से। और आप देखिए जिस तरह से आज उत्साहित है प्रयागराज महाकुंभ में तमाम श्रद्धालुओं से लेकर साधु संत, ये तस्वीरें बता रही हैं सनातन परंपरा की वो शक्ति जिसने सभी को इतना उत्साहित रखा इस दिव्य महाकुंभ में। और आप देखिए ना ठंड का लोगों को एहसास है, ना थकान होती है। करोड़ों श्रद्धालु अनवरत महाकुंभ पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और आज का दिन तो बेहद खास। क्या आपका भी परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? My name is Radhagiri Mata. I'm from Ukraine. You are from Ukraine. And how do you feel in Prayagraj? बहुत अच्छा हम लगते हैं, यहाँ तो स्पिरिचुअल जगह है। आप भी कुछ बात कर पाएंगे? हर हर महादेव, महायोगी पायलट बाबा जी की जय। ये सनातन संस्कृति का ही कहीं न कहीं जय घोष है, जिसकी गूंज आपको सात समंदर पार भी सुनाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्म पताकाएं लहरा रही है इस वक्त प्रयागराज की नगरी में, आप देखें ये विदेशी श्रद्धालु हैं जो अपने देश को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। भारत की संस्कृति को इन्होंने अपनाया है, आत्मसात किया है, शंख बजाते हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। और यही सनातन संस्कृति का प्रभाव है जो बताता है कि ऐसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं और नजर नहीं आती। अश्विनी सिंह के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, प्रयागराज। तो देखिए ये अनवरत अक्षुण नित्यगामी सनातन संस्कृति है जिससे प्रभावित होकर अब विदेशी भी इस संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। आप देखिए जरा तस्वीरें हाल ही में आपको दिखाई जब एक विदेशी शंखनाद कर रही है, यानी ये शंखनाद है उस परंपरा को अपनाने का, उस परंपरा से प्रभावित होने का जिसे सनातन कहा जाता है। महाकुंभ की ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि वैश्विक पटल पर सनातन संस्कृति और हमारे इस धार्मिक महायज्ञ का कितना महत्व है। लोग इस परंपरा से जुड़ना चाहते हैं, इससे इतने प्रभावित है कि इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और इस दिव्य महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए अलग अलग देशों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। अमृत स्नान को लेकर उत्साह चरम पर है और ये जूना अखाड़े का पूरा काफिला इस वक्त आप देख सकते हैं और जिसमें तमाम जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर शामिल हुए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहेंगे आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा आज बसंत पंचमी है, बहुत बढ़िया दिन स्नान के लिए और अच्छे संकल्प के लिए, पूरा वर्ल्ड पीस के लिए। क्या आपका भी परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? My name is Radhagiri Mata. I'm from Ukraine. You are from Ukraine. And how do you feel in Prayagraj? बहुत अच्छा हम लगते हैं, यहाँ तो स्पिरिचुअल जगह है। आप भी कुछ बात कर पाएंगे? हर हर महादेव, महायोगी पायलट बाबा जी की जय। ये सनातन संस्कृति का ही कहीं न कहीं जय घोष है, जिसकी गूंज आपको सात समंदर पार भी सुनाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्म पताकाएं लहरा रही है इस वक्त प्रयागराज की नगरी में, आप देखें ये विदेशी श्रद्धालु हैं जो अपने देश को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। भारत की संस्कृति को इन्होंने अपनाया है, आत्मसात किया है, शंख बजाते हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते हैं।
और यही तो ये तस्वीरें आप देखिए, संस्कृति मूल सनातन संस्कार की धरोहर है। वसुदेव कुटुंबकम के अर्थ जिस परंपरा में छुपे हुए हैं, और इसीलिए आप देखिए इस परंपरा से प्रभावित होकर, जैसा कि पीयूष जिक्र कर रहे थे, 7 समुंदर पार तक इस परंपरा की गूंज है। लोग इसे अपनाना चाहते हैं, इसके साक्षी बनना चाहते हैं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तमाम नागा साधु दौड़ लगाते हुए, क्योंकि हर अखाड़े का नेतृत्व ये नागा साधु ही करते हैं। बेहद दिव्य ये तस्वीरें, और आप देखिए कैसे दौड़ लगाकर ये सभी स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीयूष, बेहद दिव्य अलौकिक ये तस्वीरें, और जो शंखनाद अभी एक विदेशी महिला ने किया, ये बताता है कि हमारी ये परंपरा, सनातन परंपरा नित्यगामी है और लोग इससे कितने प्रभावित हैं। बिल्कुल शुभांगी, आपने सही कहा। और जिस तरीके से हम उन्हें देख रहे थे, उन्हें सुन रहे थे, हर हर महादेव के वे नारे लगा रही हैं, शंखनाद कर रही हैं, अपनी संस्कृति को छोड़कर ये भारतीय संस्कृति में आए हुए हैं, यहाँ पर शामिल हुए हैं। और आप इस वक्त देखें, जो तस्वीरें लगातार हमारे पूरी टीम बंसल न्यूज की इस वक्त प्रयागराज से दिखा रही है, वो बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है। यानी कि आप उसे शब्दों में बयां करें तो शायद आपके शब्द कम पड़ जाएं। लेकिन बसंत पंचमी का मौका है, ये इस वक्त जूना अखाड़े के तमाम जो संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, जो अपने ही रंग में कहीं न कहीं यहाँ पर नजर आते हैं प्रयागराज की इस धरती पर। और ये कहा जा रहा है कि 144 वर्ष बाद में जो एक विशेष संयोग बना है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस विशेष संयोग को भी और विशेष बनाने के लिए ये तमाम साधु संत कितनी मेहनत करते हैं, और अपने त्याग, परिश्रम और मेहनत के दम पर सनातन संस्कृति का जो परचम लहरा रहे हैं, वो काफी अद्भुत है। ये पीछे आप देखें कि धर्म ध्वजाएं हैं पीले वस्त्रों में, चूंकि आज बसंत पंचमी है। तमाम जो यहाँ पर अनुयायी है, श्रद्धालु हैं, जो अखाड़े तौर पर जुड़े हुए हैं, उनका रंग भी आपको आज बसंत पंचमी की तरह ही नजर आ रहा है। खिले हुए चेहरे हैं, उत्साह है, चमक है, ये सनातन की चमक है। और कुछ देर पहले हमने जो जूना अखाड़े के प्रमुख हैं स्वामी अवधेशानंद जी, उनसे जब बातचीत की तो वो ये कह रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो धर्म ध्वजाएं हैं, और खास तौर पर जो एक अलौकिक दृश्य है, उसका शंखनाद हो चुका है। और आप ये देखें, ये विदेशी श्रद्धालु हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, यानी कि आप ये देखें कि अछूते नहीं है किसी भी तरीके से। हालांकि आप देखें कुछ अलग परंपराएं हैं, अलग तरह की यहाँ पर जो है वो दृश्य नजर आते हैं भारत की संस्कृति के, लेकिन आप देखें कि 7 समंदर पार से यहाँ पर आकर भारत की संस्कृति में रच बस जाना, यही कहीं न कहीं महाकुंभ का सही मायने हैं। और आप देखें, ये बाबाओं को आप देखें कहां से चले आ रहे हैं, हिमालय की अलग अलग गुफाओं से निकलकर तपस्याएं करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं, और अघोर तप करने के बाद में, परिश्रम करने के बाद में सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक बनकर ये निकल पड़े हैं इस वक्त संगम नगरी में। और आप पीछे तक देखें, ये जूना अखाड़ा है जो सबसे बड़े अखाड़े के रूप में पहचान रहा है, और इस अखाड़े का आप पीछे तक देखें तस्वीरें, तो जहां तक नजरें जाएंगी, भगवा कपड़ों में, भगवा परिवेश में आपको संत और साधु नजर आते हैं। और जैसा हम कहते हैं कि इस दौर में साधु संतों की महत्ता क्या है, उनकी विशेषता क्या है, तो यही है कि वे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नई पीढ़ी को बता रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है। ये देखिए, हाथों में डमरू लेकर ये श्रद्धालु शामिल हुए, हर हर महादेव के नारे लगाकर। तमाम वो संत हैं, कई संतों को हम पहचानते हैं, उनसे हम लगातार बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे संत हैं जो पर्दे के पीछे, या यूं कहें कि इन तमाम जो आज की बदलती हुई दुनिया है उसके जो है वो बीच में अपनी एक अलग पहचान को कायम करते हुए और सनातन संस्कृति की इस अद्भुत छटा को लेकर इस महाकुंभ प्रयागराज की नगरी में आए। ये देखिए, ये डमरू बजाते हुए श्रद्धालु उत्साह बढ़ा रहे हैं। अखाड़ों का प्रदर्शन हमने देखा, शस्त्र कलाएं हमने देखी है, किस तरीके से जयघोष हमने सुना है, शंख ध्वनि हमने सुनी है, और अलग अलग तरीके के शस्त्र यहाँ पर लेकर तमाम जो साधु संत इस वक्त इस संगम नगरी में अमृत स्नान के लिए निकले हैं। शुभांगी, ये दृश्य हम लोग इस वक्त जब बयां कर रहे हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सनातन संस्कृति की ऐसी तस्वीरें पूरे 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 अगर बात करें तो पूरी दुनिया में आपको नजर नहीं आएगी, और यही कहा जाता है कि सनातन संस्कृति सबसे अलग है, और इसकी छटा भी आज इस अनुपम दृश्य के साथ
आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जी शुभांगी, ओवर टू यू। बिल्कुल पीयूष, ये तस्वीरें बेहद अलग हैं, बेहद अद्भुत हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो सिर्फ हम महाकुंभ में ही देख पाते हैं। हमारी समृद्ध सनातन परंपरा की वो झलक जिसमें ना सिर्फ देसी बल्कि विदेशी लोग भी काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। और जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि कोई शंख बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, कोई शस्त्र लेकर आ रहा है, और जरा इन नागा साधुओं को तो आप देखिए जिन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो साधु हैं जो सिर्फ महाकुंभ में ही आपको नजर आते हैं। ये वो साधु हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा का प्रण लिया है। ये वो नागा साधु हैं जो निश्चित तौर पर इस धर्म को बचाने के लिए शस्त्र भी उठा लेते हैं, भाले तलवार लहराते, युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन करते। ये सैकड़ों श्रद्धालु और उन श्रद्धालुओं के बीच नागा साधु ये बता रहे हैं कि ये महाकुंभ का महायज्ञ है, वो सनातन यज्ञ है जिसमें शामिल होने के लिए, जिसके साक्षी बनने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। 13 अखाड़ों के साधु संतों ने इस बार 140 साल बाद बने इस महायोग में अमृत स्नान किया है। एक ही आत्मा सर्वत्र विस्तृत है। आज का स्नान ज्ञान की सिद्धि के लिए, आत्मा अजय है, अमर है। हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है, उसमें पशु पंछी परिंदे सभी एक है। तो ये हमारा स्नान सामाजिक समरसता के लिए, लोक कल्याण के लिए और इस ज्ञान के प्रसार के लिए कि मेरा विश्व एक परिवार। तो देखिए, लोक कल्याण के लिए कामना की है साधु संतों ने। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज बता रहे थे, जूना अखाड़े ने स्नान शुरू कर दिया है। और आप देखिए, अमृत स्नान के दौरान ये तस्वीरें बेहद अलौकिक हैं। ये तस्वीरें इतनी दिव्य हैं कि आप भी ये अनुभव कर पा रहे होंगे मानो आप भी वहीं पर हों। और पीले वस्त्र में आप जरा देखिए, तमाम अखाड़ों के लोग और श्रद्धालु अनुयायी पहुंच रहे हैं पीले वस्त्र में, क्योंकि आज पीले रंग का भी एक विशेष महत्व होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारी टीम भी पीले रंग के ही कपड़े पहनी हुई है। और पीला रंग चूंकि बसंत का रंग है, मां सरस्वती का प्रिय रंग है, ऐसे में आज का ये अमृत स्नान जो लगातार जारी है। भव्य तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, अमृत स्नान के दौरान जो तस्वीरें आती हैं सामने, ये तस्वीरें इतना आकर्षित करती हैं मानो हम भी वहीं पर हों। जो तस्वीरें आज की हैं ये बेहद अलग हैं और ये तस्वीरें हमें बता रही हैं कि ये वो दृश्य है जो सिर्फ हमें महाकुंभ में ही देखने को मिलता है। जो क्रम बनाया गया है उसके अनुसार एक एक कर अखाड़े वहां पहुंच रहे हैं। हम देख पा रहे हैं इस वक्त जूना अखाड़ा आगे बढ़ रहा है स्नान के लिए। और वो क्या विशेष तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपके पास हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज अंतिम अमृत स्नान है। बिल्कुल, आज अंतिम अमृत स्नान जरूर है शुभांगी, लेकिन ये सनातन संस्कृति के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग कहें कि ये और सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये ऐसा पहला महाकुंभ है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया की अपनी एक दुनिया है जो अलग तरीके से प्रचार कर रही है। यानी कि सनातन संस्कृति जितने लोगों तक पहुंचे उसको लेकर भी एक कोशिश इस महाकुंभ से की गई है। और आप पीछे देखें कि तमाम जो लोग हैं, अगर साधु संतों महात्माओं की बात करें हम लोग, तो ये कहा जा सकता है कि उन्हीं साधु महात्माओं के दम पर या फिर उनकी मेहनत पर, या यूं कहें कि उनके कठोर परिश्रम के दम पर ही हम लोग कहीं न कहीं इस सनातन संस्कृति को और आगे और मजबूत कर पा रहे हैं। आप देखें, ये नागा साधु, इनका एक और प्रदर्शन हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। जो आपने शस्त्र कला की बात कही थी, तो हाथों में आप देखें कि ये शस्त्र लेकर ये जो महाराज जी हैं इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथ में ध्वजा भी है और हाथ में शस्त्र भी है। ये देखिए आप कितना तेज है, और ये कहा जा सकता है कि ये जो तेज है उनके चेहरे पर, उनके मस्तक पर, ये बताता है कि वे
किस तरीके से सनातन संस्कृति को अपने ही अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से शस्त्र कला का एक अद्भुत प्रदर्शन है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बैंड बाजों की धुन सुनाई दे रही है। अपने अपने अंदाज में श्रद्धालु यहाँ पर संत महात्माओं का स्वागत कर रहे हैं, पलक फावड़े बिछा रहे हैं। लेकिन यही वो संत है, नागा साधु हैं, जो बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति कितनी प्रगाढ़ है और उसका प्रभाव ना सिर्फ भारत में है बल्कि 7 समंदर पार भी है। पीछे तक आप देखें शुभांगी, किस तरीके से जूना अखाड़े का ये जो पूरा काफिला है, ये कारवां है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहा जा सकता है कि अभी जो तकरीबन समय हुआ है वो 6:45 बजे का समय है और एक एक अखाड़े को यहाँ पर समय दिया गया है। जो निर्धारित समय किया गया है उसके अनुसार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखें ये परंपराएं हैं बहुत अलग तरीके की और महाराज जी से हम लोग बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। अगर समय मिला तो उनसे बातचीत भी करेंगे हम लोग महाराज जी से। और ये देखिए संत महात्माओं के इस अलग तेज का, महाराज जी आपका परिचय भी दीजिए और क्या कुछ देख रहे हैं आप यहाँ पर। हाँ, ये हम जो देख रहे हैं आज ये अपना बसंत पंचमी का बहुत अच्छा त्योहार है और हम लोग सब खुश हैं। और अपने यहाँ पर जो अमृत वर्षा था वो आज वो अमृत यहाँ दिखाई पड़ रहा है महाराज जी। लेकिन ये वैभव है, हम देख रहे हैं कि ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। ये वैभव पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। आज ये वैभव जो है आज सारी दुनिया पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि परमात्मा आज यहाँ देवता भी और देवता मिलकर अमृत बरसाया था। तो ये देखिए शुभांगी कि ये आपने नागा साधुओं की एक अलग झलक देखी है जो घोड़े पर सवार होकर भी निकल रहे हैं इस तरफ से। लेकिन आप पीछे देखें, मैं जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपको भगवा 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 ही नजर आएगा। सनातन संस्कृति का ये अद्भुत संगम है जिसकी छटा अपनी निराली है, अनुपम है। और आज तो बसंत पंचमी का मौका है, ऐसे में जहां बात बसंत की हो रही है तो उस बीच में ये महाकुंभ का महापर्व जहां पर आप देखें कि किस तरीके से इन साधु संतों ने यहाँ पर इस पवित्र धरती पर अपने जब कदम रखे तो यहाँ का एक अलग अद्भुत कहीं न कहीं यहाँ पर श्रृंगार हो गया है इस पूरी पावन धरती का जो बसंत पंचमी। ये देखे ये उल्लासित है तमाम श्रद्धालु भी और जो यहाँ के महाराज आए हुए हैं साधु संत, वो भी कहीं न कहीं हर हर महादेव के नारे लगाते हुए। आप ये देखे ये उत्साह कहीं और नजर नहीं आएगा। ये किसी और देश की संस्कृति नहीं हो सकती है, ये संस्कृति सिर्फ और सिर्फ भारत की है और भारत में ही नजर आएगी। और आप देखें कि इसी संस्कृति से प्रभावित है पूरी दुनिया के लोग और कोने कोने से देश के दुनिया के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस अनुपम छटा के साक्षी बनने के लिए। आप देखें ये साधुयां हैं, इस वक्त आप देखें हर हर महादेव के नारे हैं और ये गूंज उठा है आज संगम नगरी का एक एक कोना हर हर महादेव के नारों से। और आप ये देखें शस्त्र कला की हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए हाथों में गदा लेकर। महाराज जी कहाँ से आए हैं? आप सभी पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए हाथों में गदा लेकर पूरे उत्साह के साथ में शामिल हो रहे हैं शुभांगी इस स्नान में। शाही स्नान इसे कहा जाता है, अमृत स्नान इसे कहा जाता है और यही अमृत स्नान की खासियत। ये देखिए ये और एक और आप देखें नागा साधु का एक अलग अलौकिक दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, हाथों में डमरू। और जैसा आपने कहा था शुभांगी कि जब ये नागा साधु निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव की बारात निकल रही है और उसी बारात के साक्षी, उसी बारात में शामिल होने के लिए तमाम नागा साधु कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं से आज महाकुंभ की इस जो है वो अद्भुत जो बात करें छटा में या फिर यूं कहें कि इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं। लगातार एक कवरेज बंसल न्यूज पर आप देखें विदेशी श्रद्धालुओं की एक झलक इस वक्त यहाँ से गुजरती हुई। और जो रथ बनाए गए हैं आप देखें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विशेष तैयारियां की है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वे खुद यहाँ पर इन संतों से कितना नजदीक है, कितना उनका लगाव, उनका जुड़ाव है, इसकी भी एक झलक आपको साफ तौर पर आज इस पूरे महाकुंभ में नजर आ जाएगी। और जैसी व्यवस्थाएं लगातार प्रशासन ने की है उसका एक बेहतर उदाहरण भी आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे आयोजन के जरिए पेश किया है। इन संतों के चेहरों के भाव देखकर आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ के इस सत्कार से कितने प्रभावित हैं, खुश नजर आ रहे हैं। कुछ एक घटनाएं जरूर हुई हैं, बड़ा महाकुंभ है, उन घटनाओं को लेकर भी सरकार लगातार जो है वो जांच की है, लेकिन बावजूद उसके अब संतों को कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और ये देखिए लगातार जूना अखाड़ा और पीछे जो ध्वजाएं आ रही हैं, आप पीछे में आपको एक बार हमारे जो कैमरामैन हैं अश्विनी सिंह जी, उनसे कहूंगा कि ये एक बार उसको नजदीक से दिखाएं। ये अलौकिक दृश्य है जूना अखाड़े का, जहां पर ये धर्म पताकाएं लहराती हुई और बताती है कि ये जो धर्म पताका इस वक्त महाकुंभ में प्रयागराज में जरूर लहरा रही है, लेकिन इसकी चमक, इसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शुभांगी, ओवर टू यू। बिल्कुल पीयूष, ये तस्वीरें हमें बता रही हैं कि ये वो धार्मिक यज्ञ है, ये वो धार्मिक त्योहार है और श्रद्धालुओं का उत्साह आप देखिए बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक जोश से भरे, आस्था से सराबोर वो श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अखाड़ों में सदस्यता ले चुके, कुछ दीक्षा ले चुके श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ नागा साधुओं का वो रैला, जिसमें आप देखिए फूलों की मालाएं, त्रिशूल हवा में लहराते, अपनी मस्ती में मस्त ये नागा साधु दौड़ लगाते हुए संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद पवित्र, दिव्य हैं और आप देखिए आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर इन नागा साधुओं की भी माला एक विशेष नजर आ रही है। वही फूल इस्तेमाल हुए हैं जो देवी सरस्वती को प्रिय है और हम देख पा रहे हैं छोटे नागा साधु भी नजर आ रहे हैं, बेहद उत्साहित, स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हुए, धर्म ध्वजा लहराते। ये तमाम अखाड़े शाही स्नान या कहें अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए, अखाड़ों का आगे बढ़ने का सिलसिला, स्नान करने का सिलसिला जारी है। आप देखिए ये आवाहन अखाड़ा, बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान। सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं। तमाम साधु संत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर नेतृत्व करते हुए शोभा यात्रा का आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिए दूसरी ओर नागा साधु शोभा यात्रा में आगे बढ़ते हुए और हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें, ये हेलीकॉप्टर्स न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि पुष्प वर्षा कर रहे हैं तमाम साधु संत और श्रद्धालुओं पर जो इस वक्त संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।